हजरात, यहाँ बेशुमार लोग समझते हैं दो ईदों के दरमियान निकाह नहीं करना होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि अगर पहला निकाह हो तो दो ईदों के दरमियान नहीं होना चाहिए। यह सरासर बातिल है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं ये सुनती हूँ किसी का निकाह शव्वाल के महीने में हुआ तो मुझे बहुत खुशी होती है, इस वजह से कि मेरा निकाह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शव्वाल के महीने में ही हुआ था। यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ में है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों का यह गलत तसव्वुर है कि मुहर्रम के महीने में निकाह नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है इस्लाम ने मुहर्रम को कोई मनहूस महीना करार नहीं दिया। मुहर्रम का महीना मुकद्दस महीना है और इस मुकद्दस महीने के साथ लंबी तारीख वाबस्ता है और बेशुमार अहकाम मुहर्रम के महीने के साथ वाबस्ता हैं। बल्कि मुहर्रम के इब्तिदाई 10 दिनों के फजीलतें भी मौजूद हैं, तो इसलिए मुहर्रम के महीने में निकाह करने में कोई मुज़ाक़ा नहीं है। यहाँ तो हमने ऐसा भी देखा कि मुहर्रम के महीने में रिश्ता तय हुआ था, बाद में उसको मनसूख कर दिया गया कि अगर मुहर्रम में निकाह किया जाएगा तो उस पर नहुसत आ जाएगी। बिलाशुबा मुहर्रम के महीने में दर्दनाक तरीन वाक़या करबला पेश आ गया, जिसमें नवासे रसूल हज़रत सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दा अन्हु, जो जन्नत के जवानों के सरदार और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत ही प्यारे थे और इस कायनात के मुक़द्दस तरीन शख्सियात में से थे, उनका सानिह करबला इसी महीने में पेश आया है, जो इस्लामी तारीख़ का दर्दनाक वाक़या है। और हर अहल साहिब ईमान जो है उस वाक़े को पढ़ करके और सुन करके मुमकिन नहीं है कि उसका दिल न दुखे। इस वाक़े का माना हरगिज़ ये नहीं है कि अब मुहर्रम के महीने में शादियां करना हराम हो जाए। बहरहाल मुहर्रम के महीने में निकाह करने में कोई मुज़ाक़ा नहीं है।